आप मॉर्निंग के अंदर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे और आपको एक ऐड दिखता है जिसके अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन एक फेयरनेस क्रीम को प्रमोट कर रही हैं। आपने उस ऐड को देखा, फेयरनेस क्रीम को बाय कर लिया और लेटर ऑन मालूम पड़ता है वो फेक ऐड था। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कभी भी उस फेयरनेस क्रीम को प्रमोट ही नहीं किया था। यहाँ विराट कोहली का कोई आपने ऐड देखा जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस बैटिंग ऐप से इन्होंने लाखों रुपए कमाए और काफ़ी सारे लोग इससे करोड़ों कमा रहे हैं। आपने उस बैटिंग ऐप को डाउनलोड करा और 1-2 लाख रुपए गवा देते उस बैटिंग ऐप के अंदर और लेटर ऑन मालूम पड़ता है कि विराट कोहली ने कभी उस ऐप को प्रमोट ही नहीं किया गया था। नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन में आपका स्वागत है। आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहा है। पहले मैं आपको डीप फेक का मीनिंग समझा देता हूं, होता क्या है। कोई भी बड़ा प्लेयर सोशल मीडिया का या फिर सेलिब्रिटी या कोई आम आदमी उसकी पर्सनैलिटीज को, फोटोज को, वॉइस को यूज करके एक ऐसी इमेज वीडियो क्रिएट करी जाती है कि आपको लगता है ये उसी पर्सन ने कहा है और बोला है। रिसेंटली अभी ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और करण जौहर दिल्ली हाईकोर्ट गए। उन्होंने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हमारे वॉइस, फोटोज, वीडियोस को यूज करके डीप फेक बना रहे हैं और जिनसे नॉर्मल जो जनता है वो कंफ्यूज हो रही है। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन इनके कोई भी फोटोज, पर्सनल राइट्स यूज नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, पर्सनल राइट्स आज के टाइम में ये राइट्स होते हैं कि भाई मैंने कुछ एक ऑरा क्रिएट करा है मार्केट के अंदर, मेरी एक पर्सनैलिटी है मार्केट के अंदर, उसको कोई भी कॉपी ना करे। बीच में अंकु वारू को भी कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी फोटोज को यूज किया जा रहा है, कंटेंट को यूज किया जा रहा है और उससे एड्स बनाए जा रहे हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर कि यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। और वहां से जो यंग यूजर है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है। अब इंडिया में इस समय ट्रेंड बढ़ के हो रहा है। पहली चीज़, एआई बहुत कॉमन हो गया है, हर एक के हाथ में आ गया है, कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आज कोई भी चाहे तो विराट कोहली का एक डीप फेक बना सकता है। उसके अंदर विराट कोहली बोल रहा होगा कि इसे आप में 50 लाख रुपए लगा दो और यहाँ से आपको करोड़ों का बेनिफिट होगा। इससे दो नुकसान है। एक तो उस आम बच्चे के, यूज़र के, जिसने उस ऐड को देखा सोचते हुए कि विराट कोहली ने इस ब्रांड को प्रमोट करा है। दूसरा, विराट कोहली को पर्सनल डैमेज भी है कि आज कोई भी ब्रांड उसकी फोटो को उठाएगी, मर्ज करेगी एआई की मदद से। जहां विराट कोहली 8-9 करोड़, 10 करोड़ रुपए लेता है ब्रांड को एंडोर्स करने के, ये सारा काम फ्री में हो रहा है। तो इधर ब्रांड्स को भी नुकसान है, पर्सनैलिटीज को भी नुकसान है और जो नॉर्मल जनता है उनको भी नुकसान है। और आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया पे इतना देखते नहीं, जो सामने देखा उसको यकीन मान लेते हैं। अब जैसे शाहरुख खान ने पेप्सी का ऐड करा, उनके कंपटीशन ने सेम ऐड में से शाहरुख खान उठाया और अपना ब्रांड जोड़ दिया। वहां भी शाहरुख खान का नुकसान हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नुकसान हो गया। क्योंकि देखिए, जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो बहुत पैसा, टाइम, पीआर, मेहनत, एफर्ट्स लगाते हैं एक पर्सनैलिटी बनने में, सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में। उनसे इनका नुकसान ये हो रहा है कि अगर वो जो उन्होंने इमेज क्रिएट करी है वो फ्री में यूज हो रही है तो इनका पैसा बर्बाद। जैसे एक इन्फ्लुएंसर जिसके 10 लाख फॉलोवर है और 20% का एंगेजमेंट है, वो इजिली एक पोस्ट का, रील का 10 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। बट अगर लोग उसका कॉन्टेंट एआई की मदद से उसके फेसेस को फ्री में यूज करने लग गए तो उसको पूरा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। एक बात समझते हैं कि पर्सनैलिटी राइट काउंट होता कैसे। ये काउंट होता है आपके फेस वैल्यू से प्लस आपके रिकॉल वैल्यू से। ठीक है, ये दो चीजें देखी जाती है। जैसे झकास का मतलब अनिल कपूर आपके माइंड में आएगा सबसे पहले। तो अगर कोई भी झकास वर्ड कहीं पे भी यूज कर रहा था, उसके अनिल कपूर के डीप फेक बनाते हुए एआई की मदद से फेक यूज कर रहा था, तो वहां पे कोर्ट ने राइट दिया है अनिल कपूर को, कोई भी आपकी फोटो को झकास वर्ड के साथ यूज नहीं कर सकता है, मीम्स नहीं बना सकते हैं। कोई करता है तो आप उसके खिलाफ कॉमर्शियल एक्शन ले सकते हो, कॉमर्शियली आप उससे डैमेजेस वसूल कर सकते हो। और ये झकास वर्ड है जो आपने पर्सनैलिटी क्रिएट करी है अपने इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपका एक कॉमर्शियल असेट है। कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन भी कोर्ट में गए थे, अराउंड 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में। वहाँ उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज़ को यूज़ करते हुए और उनकी इमेज को यूज़ करते हुए फेक लॉटरी के ऐड में यूज़ किया जा रहा है, फेक ऐप्स में यूज़ किया जा रहा है। कोर्ट ने इसको सही माना और जो अपोजिट पार्टी थी जिन्होंने फेक यूज़ करा था, डीप फेक करा था, उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करा। तो अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी का वॉइस, फोटो कुछ भी यूज करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये ट्रेंड इंडिया तक नहीं, बाहर भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और शुरुआत बाहर से ही हुई थी। टॉम क्रूज के डीप फेक्स एक बार टिकटॉक के ऊपर वायरल हो गए थे। एक अकाउंट ने एआई की मदद से डीप फेक्स बनाए, मिलियन से व्यूज गेन करे, पैसे कमाए और लेटर ऑन गायब हो गए। लेटर ऑन जब केस सामने आया तो मालूम पड़ा कि टिकटॉक पे जो सारे अकाउंट्स थे टॉम क्रूज के, सब कुछ फेक थे।
अब अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं तो भी अगर आप फेमस है तो अपने पर्सनैलिटी राइट आप क्लेम कर सकते हो, आपकी फोटोज का आप कॉपीराइट ले सकते हो, आपके जो यूट्यूब चैनल का टाइटल है उसका आप ट्रेडमार्क ले सकते हो, जो भी आपने वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसका आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हो, यूट्यूब चैनल का जो नेम है आपका और जो आपकी फोटो है, प्रेजेंस है और आपका ऑरा है उसका आप पर्सनैलिटी राइट ले सकते हो। बट आपको यूज दिखाना पड़ेगा, व्यूज दिखाने पड़ेंगे कि भैया मेरे इतने सब्सक्राइबर है, इतने फॉलोवर्स है और इतनी बार मेरा कंटेंट वॉच किया जाता है। पर्सनैलिटी राइट्स को थोड़ा और डीप डाउन जाते हैं इन लॉ। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है आपके पर्सनल राइट्स को, डिजिटल आइडेंटिटी को। यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट मिलता है। फिर कॉपीराइट एक्ट के अंदर आप किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो विदाउट देयर परमिशन यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट बनता है, तो आप फोटोज का कॉपीराइट ले सकते हैं अपने। ट्रेडमार्क सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन एम एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जेड बी के अंदर नेम, सिग्नेचर्स, लाइकनेस भी ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन के दायरे में आती है। सेक्शन 14 ये क्लियरली बोलता है कि कोई भी अगर लिविंग पर्सन है तो आप उसके ब्रांड के राइट्स को, उसके पर्सनल नेम को यूज नहीं कर सकते हो। अगर किसी का पर्सनल नेम बहुत फेमस है, नरेंद्र मोदी जी है, तो उनको आप कॉपी नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो, रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हो विदाउट देयर परमिशन। और अगर उनकी डेथ हो गई है तो 20 साल तक उनकी डेथ के बाद विदाउट उनके लीगल हेयर्स के परमिशन के आप उस मार्क को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हो। तो ट्रेडमार्क में यह प्रोटेक्शन मिलती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लगता है डिफेक्ट्स के ऊपर। अगर आपने कोई मिसलीडिंग एड बना दिया किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को यूज करते हुए और नॉर्मल कंज्यूमर ने उसको बाय कर लिया ये सोचते हुए कि सेलिब्रिटी सही में इसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट भी आप पे बनता है। यहाँ पे डिफामेशन भी लगता है। अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी का आपने फोटो, वीडियो, वॉइस ओवर कॉपी करा है जिससे लेटर ऑन उनको भी डैमेज हुआ, उनकी ब्रांड इमेज भी खराब हुई, तो वहां पे आप पे डिफामेशन भी लग सकता है। और यहाँ पे आईटी एक्ट के सेक्शन भी लगते हैं, सेक्शन 66 प्राइवेसी वायलेशन के लिए एंड सेक्शन 67 अगर आप किसी की न्यूड फोटो या सेमी न्यूड फोटो वायरल करते हो सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर विद पर्सन इमेज, उनका फेस लगा दिया आपने, उनके ब्रांड नेम को वायरल करा, या फिर आपने कुछ भी उनकी इमेज ऐसी क्रिएट कर दी इंटरनेट के ऊपर जहां से उनका इमेज डिस्ट्रॉय हो गया, उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक से अपमान सहना पड़ा और बेइज्जती हुई, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे आईटी एक्ट के सेक्शन भी आप पे लग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पर्सनैलिटी राइट्स के ऊपर। और हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि अब एआई आ चुका है। किसी की भी फोटो, वीडियो, वॉइस ईजिली चेंज की जा सकती है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है और आम जनता को, नॉर्मल पब्लिक को ये लगेगा कि ओरिजिनल सेलिब्रिटी ने, रियल पर्सन ने इस वीडियो को बनाया है, इस वॉइस ओवर को बनाया है या फोटो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो विदाउट देयर परमिशन आपको यूज नहीं करनी है। और सेलिब्रिटी में इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फेमस है। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपका डाउट रह गया, कोई भी चीज अनक्लियर रह गई हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।